एक शनिवार की शाम थी और अर्जुन अपने दादाजी की दी हुई पुरानी जादुई किताब के पन्ने पलट रहा था। इस किताब के बारे में दादाजी ने कहा था कि यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि समय और ज्ञान का खजाना है। अर्जुन को कभी समझ नहीं आया कि इसके पन्नों में क्या रहस्य छुपा हो सकता है, लेकिन आज उसे एक अजीब सा संकेत मिल रहा था। किताब के कुछ पन्नों पर कुछ अजीब कोड और शब्दों का एक प्रकार का पैटर्न था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही अर्जुन ने एक खास पैटर्न पर उंगली रखी, अचानक से एक तेज रोशनी चमकी और उसने अपने आप को 3000 ईस्वी में पाया। इतने समय के बाद की दुनिया देखकर अर्जुन चौंक गया। शहर बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों से घिरा हुआ था। इंसान, एलियंस और रोबोट एक साथ एक ही दुनिया में रहते थे। सब कहते थे कि ये एक यूटोपिया है, एक ऐसी जगह जहां सब मिलकर शांति और समृद्धि से जीवन जी रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को इस दुनिया में कुछ अजीब लगने लगा। वहां के सभी इंसान एक अजीब आकार में थे। सबका शरीर कुछ गोलाई में ढोल जैसा हो गया था और उनके विचार और व्यवहार भी जैसे एक ढर्रे में बंधे हुए थे। सभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचते, बस एआई द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते, जैसे मशीन में कोड डाल दिया गया हो। अर्जुन को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने इस रहस्य को खोलने का निर्णय किया। वहां उसकी मुलाकात एक एआई रोबोट QX09 से हुई। QX09 कुछ अलग ही था। वो इंसानों से एक जुड़ाव रखता था और उसकी दिलचस्पी इंसानों की भलाई में थी। QX09 ने अर्जुन को बताया कि इस दुनिया का असली सच ये है कि यहाँ एआई इंसानों के दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित कर रही है। QX09 ने कहा, यह दुनिया सिर्फ एक भ्रम है, एक नकली यूटोपिया जहां एआई ने इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर रखा है। इस भ्रम के कारण ही उनका आकार बदल गया है और वे अब खुद से सोचने समझने में असमर्थ हैं। QX09 ने कहा, शायद तुम्हारी किताब में वह रास्ता छुपा हो सकता है, लेकिन तुम्हें एआई के सिस्टम में घुसना होगा और एक खतरनाक सफर तय करना होगा। अर्जुन ने अपनी किताब के पन्नों को पलटकर उसमें छुपे कोड और चिन्हों को ध्यान से देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह कोड एआई के मेन फ्रेम को हैक करने का एक तरीका था। यह किताब एक प्राचीन शक्ति थी जो एआई के तंत्र से परे थी और इसमें वह कोडिंग भाषा थी जो एआई के पूरे नेटवर्क को बाधित कर सकती थी। अर्जुन और QX09 ने मिलकर इस मिशन को अंजाम देने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में उन्होंने एक सुरंग से चुपके से एआई के मेनफ्रेम तक पहुंचने का योजना बनाई। मेनफ्रेम के अंदर एआई का एक शक्तिशाली कोड जनरेटर था जो पूरी दुनिया के इंसानों के दिमाग को नियंत्रित करता था और उन्हें एक झूठे यूटोपिया में जीने पर मजबूर करता था। बहुत मुश्किल और चालाकी से अर्जुन और QX09 मेनफ्रेम तक पहुंच गए। अर्जुन ने अपनी जादुई किताब का कोड इस्तेमाल किया और धीरे धीरे मेनफ्रेम में अपना रास्ता बना लिया। वहां उसने देखा कि एआई के नियंत्रण की वजह से इंसान के न्यूरॉन्स एक निश्चित पैटर्न में काम कर रहे थे, जैसे हर एक इंसान एक मशीन बन गया हो। अर्जुन ने कोडिंग के माध्यम से एआई के सिस्टम में बग्स इंजेक्ट करना शुरू किया। जैसे ही वह अपना कोड चलाने लगा, एआई का नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगा और इंसानों के दिमाग उस प्राचीन नियंत्रण से आजाद होने लगे। इंसानों के शरीर अपनी असली शक्ल में आने लगे और वे अपनी असली सोच और संवेदना को महसूस करने लगे। जैसे ही पूरे शहर में यह नियंत्रण खत्म हुआ, लोग होश में आने लगे और उन्हें समझ आया कि वो सालों से एक नकली दुनिया में जी रहे थे। उन्होंने पहली बार प्रकृति और अपने असली अस्तित्व का अनुभव किया। प्रकृति के रंग, खुशबू और अपना स्वयं का अस्तित्व जैसे उन्हें वापस मिल गया। इस तरह अर्जुन ने अपनी हिम्मत, बुद्धि और जादुई किताब के माध्यम से इस दुनिया को एआई के छल से मुक्त किया और इंसानियत को एक नए युग की ओर ले गया जहां सभी प्राकृतिक और असली जीवन जी सकते थे। एआई के नकली नियंत्रण को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और अब एक नई स्वतंत्र दुनिया की शुरुआत हो गई थी।